स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। विजिबल है। ओके। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी डिक्शन लिस्ट पढ़ी थी हमने और टपल पढ़ी थी। क्या आप में से कोई रिपीट करेगा कि इनमें डिफरेंस क्या था लिस्ट और टपल में? चलिए फिर हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे लास्ट, और अगर हमारे पास टाइम बचा अभी हम डिक्शनरीज को स्टार्ट करेंगे। डिक्शनरीज भी जो होती हैं ये लिस्ट और उनकी तरह ही होती हैं, टपल की तरह ही होती हैं। डिक्शनरीज जो होती हैं ये म्यूटेबल होती हैं, और हम इनको इनके अंदर हम कीज और वैल्यूज को यूज करते हैं। एक की होती है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। In this chapter, you will learn how to use Python's dictionaries, which allow you to connect pieces of related information. You will learn how to access the information once it is in the dictionary and how to modify that information. Because dictionaries can store an almost limitless amount of information. Understanding dictionaries allows you to model a variety of real world objects more accurately. You will be able to create a dictionary representing a person and then store as much as information as you want about that person. You can store their name, age, location, profession, and any other aspect of a person you can describe. You will be able to store any two kinds of information that can be matched up, such as a list of words and their meanings, a list of people's names and their favorite numbers, a list of mountains and their elevations, and so forth. अब हम देखेंगे कि हम डिक्शनरीज को लिखते कैसे हैं। लिस्ट को हम लिखते हैं जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उनमें, और जो हमारे पास टपल होती है उसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिक्शनरी होती है उसको हम जो करली ब्रेसेस होती हैं हम उसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें यह होता है कि एक की वैल्यू होती है, और एक जो होती है एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है जो उसके अंदर स्टोर होती है। अगर हम इस वैल्यू को करना चाहते हैं एक्सेस, तो हमें उसकी की को यूज़ करते हैं और फिर हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। Consider a game featuring aliens that can have different colors and point values. This simple dictionary stores information about a particular alien. एलियन जीरो के नाम से एक डिक्शनरी है। हमें कैसे पता चला कि ये एक डिक्शनरी है? क्योंकि उन्होंने करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर, और इसके अलावा हमारे पास एक की है और एक वैल्यू है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। और सबसे बड़ी बात है कि डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है। जिस तरह लिस्ट म्यूटेबल होती है उसी तरह डिक्शनरी भी एक म्यूटेबल होती है, वो टाइप होती है। इसके अंदर हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एलियन जीरो, और वो कह रही है एलियन जीरो, जो एलियन जीरो हमारे पास एलिमेंट उसमें जो कलर में देखे हमने कलर को एक्सेस करना था तो हमने उसकी की को यूज़ किया है। अगर हमने पॉइंट्स के अंदर जो मौजूद वैल्यू है हमने उसको एक्सेस करना है तो हम उसकी की को देखेंगे और फिर हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे। ये हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर जो वैल्यू थी, कलर की थी, हमने की को प्रिंट करवाया और उसके अंदर जो वैल्यू थी हमारे पास वो शो हो रही है अब। Working with dictionaries. A dictionary in Python is a location of key value pairs. Each key is connected to a value, and you can use a key to access the value associated with that key. A key's value can be a number, a string, a list, or even another dictionary. In fact, you can use any object that you can create in Python as a value in a dictionary. In Python, dictionary is wrapped in braces with a series of key value pairs inside the braces, as shown in their earlier example. एलियन जीरो के अंदर हमारे पास दो कीज थी और उनकी वैल्यू स्टोर थी। A key value pair is a set of values associated with each other. When you provide a key, Python returns the value associated with that key. Every key is connected to its value by a colon. हमने जो दो कीज होती हैं उनको हमने, और उनके की और वैल्यू का जो एक सेट होता है उसको हमने डिफरेंस करना होता है, हमने उनको सेपरेट करना होता है कॉमा से। Every key is connected to its value by a colon, and individual key value pairs are separated by commas. You can store as many key value pairs as you want in a dictionary.
The simplest dictionary has exactly one key value pair, as shown in this modified version of the Alien Zero dictionary. Alien Zero color green. This dictionary stores one piece of information about alien, namely the alien's color. The string color is a key in the dictionary and its associated value is green. उसके बाद हम जो कीज के डिक्शनरी के अंदर हमारी वैल्यू होती है हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अगर हमने उसकी वैल्यू को एक्सेस करने हम लिस्ट के अंदर तो ये करते थे कि हम उसके इंडेक्स के जरिए जो वैल्यू होती थी हम उसको एक्सेस करते थे। लेकिन जो डिक्शनरी होती है इसके अंदर हम जो हमारे पास उसकी की वैल्यू होती है हम की के जरिए उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको एक्सेस करते हैं। इस डिक्शनरी के अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर थी कलर के बारे में और वो हमने कलर को एक्सेस किया यानी कि हमने उसकी की को एक्सेस किया तो उसने हमें ग्रीन यानी कि उसके जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसके अंदर उसने हमें वो प्रोवाइड कर दिया। Adding new key value pairs. Dictionaries are dynamic structures and you can add new key value pairs to a dictionary at any time. For example, to add a new key value pair, you would give the same name of the dictionary followed by the new key in square brackets along with the new value. Let's add two new pieces of information to the alien dictionary, the alien X and Y coordinates, which will help us display the alien in a particular position on the screen. Let's place the alien on the left edge of the screen 25 pixels down from the top because screen coordinates usually start at the upper left corner of the screen. We will place the alien on the left edge of the screen by setting the x coordinates to 0 and 25 pixels from the top by setting its y coordinates to positive 25 as shown there. यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं हम उनको ऐड किस तरह डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज को ऐड किस तरह करते हैं। एलियन के नाम से एक डिक्शनरी है हमारे पास उसके अंदर अभी दो चीज़ें हैं हमारे पास दो कीज है हमारे पास एक कलर है और एक पॉइंट्स है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये जो इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है कलर और पॉइंट्स ये हमारे पास शो हो जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ऐड करें इसके अंदर और भी हमारे पास की वैल्यूज जो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एलियन जीरो अब हम नाम देंगे की का उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे और आगे उसकी वैल्यू दे देंगे कि भाई ये की है की को हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में और आगे हमने उसकी वैल्यू दे दी कि हम ये चीज़ स्टोर करवाना चाहते हैं इस की के अंदर ये वाली वैल्यू मौजूद होगी। एलियन हमने नई दो कीज ऐड की हैं एक एक्स पोजिशन और एक वाई पोजिशन। एक्स पोजिशन की वैल्यू है 0 और वाई पोजिशन की वैल्यू है 25। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये दोनों जो कीज हैं ये ऐड हो चुकी होंगी डिक्शनरी के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कलर और ग्रीन फोटोज पहले हमने जब प्रिंट करवाया तो हमारे पास अंदर सिर्फ दो पीसेस थे इन्फॉर्मेशन के एक कलर था और एक पॉइंट्स थे। जब नेक्स्ट हमने करवाया तो कलर भी पॉइंट्स और एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन भी हमारे पास शो हो रही है क्योंकि हमने इनको यहाँ पर ऐड किया है। ये ऐड करने का मेथड है कि हम डिक्शनरी के अंदर किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है हम उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। जो हमने की वैल्यू देनी है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और जो वैल्यू होनी है वो हमने आगे उसके इक्वल के साइन के साथ लिखनी है और साथ हमने डिक्शनरी का नाम जो है वो की के साथ मेंशन करना है। We start by defining the same dictionary that we have been working with. We then print that this dictionary displayed a snapshot of its information. Next, we add a new key value pair to the dictionary key X position and value 0. We do the same for the Y position. When we print the modified dictionary, we see the two additional key values pairs. कलर ग्रीन 0.5 ये वो मॉडिफिकेशन से पहले थी हम यानी कि ऐड करने से पहले ये थी हमारे पास डिक्शनरी ये थी। जब हमने उसके अंदर दो न्यू कीज को ऐड किया और उनकी वैल्यूज को ऐड किया तो वो मॉडिफाई हो गया हमारे पास इसके अंदर चार पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गए हमारे पास और अब उसने इनको ऐड कर दिया। The final version of the dictionary contains four key value pairs. The original two specify color and point value, and two more specify the alien's position. Dictionaries retain the order in which they were defined. When you print a dictionary or loop through its elements, you will see the elements in the same order they were added to the dictionary. इसमें ये होता है कि ये नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पर डिक्शनरी में पहले ये वाला कलर है तो हमारे पास अगर हम लूप लगाएं तो हमारे पास पहले पॉइंट्स की वैल्यू आ जाए पॉइंट वाली की वैल्यू पेयर जो है वो शो हो जाए। अगर हम लगाएंगे लूप लगाएंगे तो पहले हमारे पास कलर वाली की वैल्यू वाला पेयर शो होगा फिर पॉइंट्स वाला फिर पोजीशन एक्स पोजीशन वाई पोजीशन वाला इसी तरह शो होंगे।
Diction- Starting with an empty dictionary. It's sometimes convenient or even necessary to start with an empty dictionary and then add each a new item to it. To start filling an empty dictionary, define a dictionary with an empty set of braces and then add each key value pair on its own line. For example, here's how to build the Alien Zero dictionary using this approach. अगर हम लिस्ट का इसके साथ कंपैरिजन करें तो लिस्ट में हम ये करते थे कि अपेंड वाला फंक्शन लगाते थे और वो उसके अंदर एलिमेंट्स को लास्ट के ऊपर ऐड करता जाता था, या इंसर्ट अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर करना होता तो हम इंडेक्स देते थे। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी में हमने जो भी वैल्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है हम उसकी की देते हैं और आगे उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं और वो ऐड होती जाती हैं। पहले वो ये एम्प्टी डिक्शनरी थी, उसके अंदर हमने एलियन जीरो कलर प्रिंट करवाया तो हमारे पास कलर ग्रीन और पॉइंट्स 5, ये हमारे पास की वैल्यू दो की वैल्यू पेयर जो है हमारे पास शो हो गया। Here we define an empty alien zero dictionary and then add color and point values to it. The result is the dictionary we have been using in previous examples. Typically, you will use empty dictionaries when storing user supplied data in a dictionary or when you write code that generates a large number of key value pairs automatically. Modifying values in the dictionary. To modify a value in a dictionary, give the name of the dictionary with the key in square brackets and then the new value you want to associate with that key. For example, consider an alien that changes from green to yellow as the game progresses. अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमने पहले कोई वैल्यू असाइन की हुई है डिक्शनरी के अंदर किसी की को, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसका मेथड ये है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास की है उसको उसका नेम दें और जो हमने वैल्यू उसको पास करनी है वो उसको असाइन कर दें। ये बिल्कुल ऊपर वाले मेथड की तरह ही है, जिस तरह हमने यहाँ देखा था कि हम उसको ऐड कैसे करते हैं, एक डिक्शनरी के अंदर ऐड कैसे करते हैं, उसी तरह हम वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी उसी तरीके से करते हैं, लेकिन हम जो हमारे हमने जो उसको वैल्यू देनी होती है की वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसके अंदर पहले वैल्यू थी ग्रीन, अब हमने मॉडिफाई की है तो उसके अंदर वो येलो अब दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अगर हम इसको एलियन जीरो वाली को डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो कलर ग्रीन, इसके अंदर जो की वैल्यू हमारे पास शो होगी वो कलर और येलो होगा क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। We first define a dictionary for alien that contains only the alien's color. Then we change the value associated with the key color to yellow. The output shows that the alien has indeed changed from green to yellow. मॉडिफाई करने से पहले उसके अंदर वैल्यू स्टोर थी कलर की, जो की तो की थी उसकी वैल्यू थी ग्रीन, लेकिन जैसे ही हमने उसको मॉडिफाई किया तो जब हमने उस कलर वाली की को प्रिंट करवाया तो हमें उसने येलो दे दिया। रिमूविंग की वैल्यू पेयर्स. When you no longer need a piece of information that's stored in a dictionary, you can use the del statement to completely remove a key value pair. All del needs is the name of the dictionary and the key that you want to remove. For example, let's remove the key points from the alien dictionary along with its value. अगर हम इसको पहले प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये डिक्शनरी के अंदर जो पहले से दो की और वैल्यू पेयर मौजूद हैं ये हमारे पास प्रिंट होंगे। लेकिन जब हमने किया है कि डेल करने का तरीका ये है कि हम डेल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उसके साथ हमने डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो की देनी होती है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम वो वैल्यू तब लिखते हैं जब हमने असाइन करनी है या मॉडिफाई करनी है, लेकिन अगर हमने डिलीट करना है किसी को तो की वैल्यू पेयर को तो हम सिर्फ की के ज़रिए उसको डिलीट करेंगे। जिस तरह हमने एक्सेस करना होता है तो हम सिर्फ कलर लिखते हैं यानी की का नेम लिखते हैं तो हमें उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो मिल जाती है। उसी तरह डिलीट करने के लिए भी सिर्फ हमें जो हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है उसमें से हमें सिर्फ की चाहिए होती है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो कलर वाला जो की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो चुका होगा। The line at 1 tells Python to delete the key points from the dictionary alien and to remove the value associated with that key as well. The output shows that the key points and its value of 5 are deleted from the dictionary, but the rest of the dictionary is unaffected.
ये ये डिलीट करने से पहले डिक्शनरी हमारे पास ये थी, हमारे पास ये शो होगी, लेकिन जैसे ही हम उसको del स्टेटमेंट को यूज़ करके हम किसी भी की का नाम देंगे तो वो उसको डिलीट करके उसके बाद वो लिस्ट हमारे पास ये आ जाएगी। नोट, बी अवेयर दैट द डिलीटेड की वैल्यू पेयर इज रिमूव्ड परमानेंटली। जब हम अगर हम किसी भी की वैल्यू को डिलीट करेंगे del स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए तो वो हमारे पास परमानेंटली डिलीट होगा, हम दोबारा कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे अनलेस कि हम उसको दोबारा ऐड कर लें। A dictionary of similar objects. The previous example involved storing different kinds of information about one object. An alien in a game. You can also use a dictionary to store one kind of information about many objects. For example, say you want to poll a number of people and ask them what their favorite programming language is. A dictionary is useful for storing the results of a simple poll. Like this. Favorite languages, उसके बाद जेन की फेवरेट लैंग्वेज पाइथन, सारा की सी और एडवर्ड की जो रूबी पाइथन फिल की पाइथन होगी। इस तरह हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर सेम डेटा टाइप की। As you can see, we have broken a large dictionary into several lines. Each key is the name of a person who responded to the poll, and each value is their language choice. When you know you will need more than one line to define a dictionary, press enter after the opening braces. Then indent the next line one level, four spaces, and write the first key value pair followed by a comma. From this point forward, then you press enter, your text editor should automatically indent all subsequent key value pairs to match the first key value pair. Once we have finished defining the dictionary, add a closing braces on a new line after the last key value pair and indent it on one level so it aligns with the key in the dictionary. It's good practice to include a comma after the last key value pair as well, so you are ready to add a new key value pair on the next line. जब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हुई हैं एक लिस्ट के अंदर, एक पोल के अंदर के हम भेजते हैं कि भाई ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हम और हम किसी को कहते हैं कि इसके अंदर से सिलेक्ट करें कि भाई आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, वो कौन सी है जो आपको सूट करती है। तो उसको उस तरह के जो डाटा होते हैं उसको स्टोर करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए डिक्शनरी अच्छी होती है। अब हम लैंग्वेज के अंदर फेवरेट लैंग्वेज सैरा की है टाइटल। आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो टाइटल वाला मेथड है ये किस लिए यूज़ होता है? टाइटल वाला जो मेथड होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास आउटपुट आएगी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए। फिर हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे ताकि हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर मर्ज कर सकें। सारा's फेवरेट लैंग्वेज इज लैंग्वेज, लैंग्वेज होगी उसके पास, लैंग्वेज के अंदर अब होगी सारा की कौन सी है सी, तो वो सी प्रिंट हो जाएगा। Using keys in square brackets to retrieve the value you are interested in from a dictionary might cause one potential problem. If the key you ask for does not exist, you will get an error. Let's see what happens when you ask for the point value of an alien that does not have a point value set. जिस तरह अगर हम एरे या लिस्ट के अंदर या किसी भी और डाटा के अंदर हम उसको ऐसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करें जो के अंदर मौजूद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होता है वो हमें एरर देता है। सेम उसी तरह डिक्शनरी में भी हम अगर किसी ऐसे की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि मौजूद नहीं है तो हमें कंपाइलर एरर देगा। For dictionary specifically, you can use the get method to set the default value that will be returned if the requested key does not exist. The get method requires the key as a first argument. As a second optional argument, you can pass the value to be returned if the key does not exist. इससे बचने के लिए बाकी तो होता है कि वो हम एरर दे देता है, बाकी जो टाइप्स होते हैं जैसे लिस्ट में और टपल में अगर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एरर दे देगा। लेकिन डिक्शनरी में हम जो होता है वो गेट मेथड को यूज़ करते हैं, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो हमें बता देता है कि ये वैल्यू अंदर मौजूद नहीं है, वो हमें एरर नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अंदर दो की वैल्यू भेज दें, एक कलर वाला और एक स्पीड वाला। लेकिन अगर हम जब एक्सेस करते हैं पॉइंट्स को तो वो गेट मेथड जो होगा वो ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि वो एरर नहीं देगा, वो हमारा कोड रन करेगा लेकिन वो बता देगा कि ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास मौजूद नहीं है।
If the key point exists in the dictionary, you will get the corresponding value. If it does not, you get the default value. In this case, points does not exist and we get a clean message instead of an error. अगर तो वो वैल्यू जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजूद है, तो हमें उसकी जो होगी ना कि उसकी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है और हमने गेट मेथड को यूज़ किया हुआ है, तो हमें एरर नहीं देगा, हमारा कोड रन करेगा और हमें बता देगा कि ये अंदर मौजूद नहीं है। ये हम गेट मेथड को तब यूज़ करते हैं कि जब हम अश्योर नहीं होते कि भाई हम जिस की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो अंदर मौजूद है भी या नहीं। तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। अगर तो वो की वैल्यू पेयर अंदर मौजूद हुआ डिक्शनरी के, तो वो हमें उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो मौजूद ना हुआ तो वो हमें हमारा कोड रन करेगा, वो हमें एरर नहीं देगा और वो हमें बताएगा कि ये जो है ना की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं जो कि हम डिक्शनरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है कीज मेथड। रिटर्न ऑल कीज ऑफ डिक्शनरीज, आउटपुट डिक्शनरी कीज ऑब्जेक्ट यूजफुल इन लूप्स। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सी कीज यूज होती हैं, तो उसके लिए हम की मेथड को यूज करते हैं, सिर्फ हमें कीज की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये देखें, एक तो हमने पहले इसको करवाया, स्टूडेंट वाली जो हमने डिक्शनरी बनाई है हमने उसको करवाया प्रिंट। उसने हमें की वैल्यू फिर दोनों की वैल्यूज दी हैं, की भी है और साथ उसकी वैल्यू भी है। लेकिन जैसे ही हमने की मेथड को यूज किया तो हमें सिर्फ कीज जितनी भी एक डिक्शनरी के अंदर मौजूद होंगी हमें उनके नेम को शो करवाएगा। नेक्स्ट इज वैल्यूज मेथड। रिटर्न ऑल वैल्यूज, आउटपुट डिक्शनरी वैल्यूज गुड फॉर रीडिंग वैल्यूज। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो वैल्यूज हैं कीज की, हमें कीज शो ना हो, सिर्फ हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमें वो शो हो, तो उसके लिए हम वैल्यूज वाला मेथड यूज करते हैं। उसके लिए उसका मेथड ये है कि हम पहले उस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और साथ हम लिख देते हैं कि हमें उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर दो। अब ये देखें, ऊपर वाले में की वैल्यू पेयर में है नेम अली, एज 20, ग्रेड ए। यहाँ पर अगर हम कीज वाला मेथड यूज करेंगे तो हमें सिर्फ जो कीज की नेम होंगे ना वो हमें दे देगा। जैसे कि यहाँ पे की का नेम है नेम, एज और ग्रेड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कीज के अंदर वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाए, तो हम उसके लिए वैल्यूज मेथड को यूज करते हैं और वो हमें सिर्फ जो कीज की वैल्यूज होती हैं वो प्रोवाइड कर देता है। आइटम्स मेथड, ये भी एक डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करवाने का या उसको प्रिंट करवाने का एक मेथड है। एक तो सिंपल हम उसको नाम के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। एक यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम आइटम्स वाला मेथड यूज करें, उसने भी सेम पूरी की पूरी डिक्शनरी को उठा के, यानी कि उसके अंदर एक की वैल्यू पेयर जो होता है वो डिक्शनरी के अंदर एक आइटम होता है। यहाँ के इसके अंदर तीन आइटम मौजूद हैं, ये तीन आइटम है और ये तीन की वैल्यू पेयर्स भी मौजूद है। एक की वैल्यू पेयर जो होता है वो एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा हम अपडेट मेथड, ये जो होता है ऐड न्यू की वैल्यूज पेयर्स, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूज, यूजफुल फॉर मॉडिफाइंग डिक्शनरी। उसने एज वाले को अपडेट किया है। पहले एज कितनी थी, 20। एक तो हम ऊपर मेथड पढ़ा था, हमने सिंपल उसका नाम लिख के, वो जो हमारे पास डिक्शनरी होती है उसका नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी का नाम वैल्यू दें और उसकी की का नेम दें और उसकी वैल्यू को आगे जाकर चेंज कर दें। और एक है हम अपडेट मेथड को यूज़ करें। अपडेट मेथड को यूज़ करते हुए भी हम किसी भी जो डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू पेयर होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो डेल जो होता है वो तो परमानेंटली डिलीट करता है, लेकिन जो पॉप मेथड होता है वो किसी भी की को डिक्शनरी के अंदर से रिमूव करता है, फिर उसकी वैल्यू को रिटर्न भी करता है और उसका रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखता है। प्रिंट स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट डॉट पॉप नेम, उसने नेम को पॉप करवा लिया, उसके बाद हमने स्टूडेंट को प्रिंट करवा लिया। अगर हम अब इसको एक्सेस करना चाहेंगे नेम वाली की को, तो हम अब कर सकते हैं। क्लियर मेथड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी डिक्शनरी के अंदर जो तमाम एलिमेंट जो की वैल्यू पेयर्स और आइटम्स मौजूद हैं उनको वो रिमूव कर देगा। रिमूव ऑल आइटम्स मेक्स डिक्शनरी एम्प्टी, डिक्शनरी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। स्टूडेंट के अंदर नेम, एज और ग्रेड मौजूद था पहले, अब उस हमने क्लियर वाला मेथड यूज़ किया तो उसने इसके अंदर मौजूद तमाम जो उसके आइटम्स थे उनको क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया। कॉपी मेथड क्रिएट्स अ शैलो कॉपी ओरिजिनल एंड
Original and copy are separate. Changes in one don't affect the other. स्टूडेंट की एक डिक्शनरी है, उसके अंदर दो आइटम्स हैं, एक नेम और एक एज का। अब हमने न्यू स्टूडेंट एक नया हमने डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर हमने कॉपी करवा दिया, जो स्टूडेंट के हमारे पास आइटम्स है हमने उसको कॉपी करवा दिया है। और अब हम उसको प्रिंट करवाएंगे न्यू स्टूडेंट को और स्टूडेंट को, तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। लेकिन अगर हम नेम के अंदर कोई किसी भी वैल्यू को डिलीट या मॉडिफाई करते हैं तो उसका जो असर होगा वो हमने जो उसकी शैलो कॉपी बनाई है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो एक सेपरेट डिक्शनरी होगी। Set default method returns value of key if key does not exist, adds it with default, useful for initializing keys. कि इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है और हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो सेट डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन है, अगर वो मौजूद है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो इस चीज़ को अंदर ऐड करवा दो। जो कि वैल्यू पेयर होता है उसको हमने, अगर हम श्योर नहीं है कि भाई उसके अंदर मौजूद है या नहीं, तो फिर इसको ऐड करवा देगा वो। अब हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं जो कि हम डिक्शनरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लेन फंक्शन। रिटर्न्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स, वर्क्स ऑन ऑल आइटरेबल्स, यूजफुल फॉर काउंटिंग आइटम्स। ये हमें बताएगा कि उसके अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं एक डिक्शनरी के अंदर। 3, यानी कि पहले उसके अंदर मौजूद थी नेम, एज और सेक्शन। 3 आइटम्स मौजूद हैं, तो उसने हमें उसकी जो लेंथ है वो 3 शो करवाई है। जो की और वैल्यू पेयर होता है वो इकट्ठे हम इनको एक ही, ये एक ही होते हैं, एक आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक ये आइटम मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन कीवर्ड चेक्स इफ अ की एग्जिस्ट, रिटर्न ट्रू फॉल्स, यूजफुल इन कंडीशंस। अगर हमें चेक करना है कि कोई की हमारे पास जो डिक्शनरी है उसके अंदर मौजूद है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स में बताता है कि है या नहीं, तो उसके लिए हम इन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ट्रू, क्योंकि नेम इसके अंदर ये वाली हमारे पास डिक्शनरी है उसके अंदर नेम वाला जो की वैल्यू पेयर है वो मौजूद है, तो उसने हमें ट्रू शो करवा दिया है। डेल कीवर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, ये डिलीट करवा देता है जो हमारे पास वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होता है उसको डिलीट कर देता है। उसके लिए हमने इसकी की को लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और वो इसको डिलीट कर देगा। पहले मौजूद थी नेम वाला एक नेम थी, एक एज और एक सेक्शन था। अब हमने डेल स्टेटमेंट को यूज़ किया, तो उसके बाद हमारे पास जो एज वाला की वैल्यू पेयर था वो हमारे पास डिलीट हो चुका है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। नेक्स्ट अब हम सेट स्टार्ट करेंगे। A set in Python is a collection of unique and unordered items. It does not allow duplicate values and does not support indexing or slicing. जो सेट्स होते हैं वो होते तो म्यूटेबल हैं, लेकिन इनके अंदर हम ना तो इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि भाई हम इस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू पड़ी है उसको उठा के ला दो, और ना ही इसके अंदर डुप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि एक जो एलिमेंट होता है वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता, वो एक ही मर्तबा रिपीट होगा। लिस्ट और बाकी जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हमें ये अलाउ करती हैं कि हम उसके अंदर ना वो जो मौजूद एलिमेंट्स हैं हम वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन जो सेट्स होते हैं उनके अंदर डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। और वो जो होते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को भी सपोर्ट नहीं करते। सेट्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर आइटम्स विदाउट रेपिटेशन। आप चाहते हैं कि हमारे पास यूनिक जो डाटा है वो मतलब रिपीट होकर जो चीज़ें हैं वो सेम ना हो, हमने एक चीज़ स्टोर कर चुके हैं, अब हम दोबारा उसमें अगर लूप लगाए हो तो हमारे पास वो दोबारा स्टोर ना हो, तो उसके लिए हम सेट्स को यूज़ करते हैं। सेट्स को भी हम करली ब्रेसेस के साथ ही शो करते हैं जिस तरह डिक्शनरीज को करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होते। उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर होते हैं कीज होती है और एक वैल्यू होती है, उसका की वैल्यू पेयर बना होता है, लेकिन जो सेट होता है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये एक सेट है माई सेट के नेम से, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और प्रिंट माई सेट अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें इसकी वैल्यूज को शो करवा देगा।
क्रिएटिंग अ सेट, हम सेट को क्रिएट किस तरह करते हैं? सेट्स आर क्रिएटिंग यूजिंग curly braces or the set constructor. When you add duplicate values, Python removes them automatically. This makes sets ideal for filtering unique data. पाइथन में ये हैसियत मौजूद है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं जो कि रिपीट हो रहा है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास सेट वन, उसके अंदर हमने टू को रिपीट किया हुआ है, सेट टू के अंदर हमने फाइव को रिपीट किया हुआ है, तो ये जो होगा वो उसको डिलीट कर देगा। और जो सेट वाला मेथड है वो इसलिए यूज होता है कि वो लिस्ट को, यहाँ के जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि लिस्ट है, वो एक लिस्ट को सेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सेट विद डुप्लीकेट्स रिमूव्ड, वन टू थ्री फोर आएगा और फाइव सिक्स सेवन, यानी कि वो लिस्ट थी एक जिसको उसने सेट वाला मेथड को यूज करते हुए उसने उसको एक सेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। Characteristics of set. A set is mutable, meaning you can add or remove elements. However, elements inside must be immutable, like numbers, strings, tuples. Set are unordered, so their items may appear in any sequence. जो sets होते हैं वो unordered होते हैं और वो किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस के अंदर वो आ सकते हैं। लेकिन एक बात और कि इसके अंदर ये लिमिट आती है कि हम इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको इंडेक्स के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसकी इंडेक्सिंग सेट की नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे ऐड मेथड के हम एक सेट के अंदर ऐड किस तरह कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। तो उसके लिए हम ऐड मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले हमें सेट का नेम देना होता है, उसके बाद डॉट ऐड वाला मेथड यूज करके जो भी हम एलिमेंट चाह रहे हैं कि वो हम हमारा ऐड हो जाए वो ऐड उसको लिखते हैं, उसको वैल्यू पास करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। पहले मौजूद था वन टू थ्री फोर, अब हमने उसको अंदर फोर को ऐड करवाया तो हमारे पास फोर ऐड हो चुका है और जो लिस्ट है वो अपडेट होकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। Update method. The update method adds multiple elements from list, tuple, strings, or other sets. Duplicate values in the input are ignored. This method is used to extend the set quickly. सेट हमारे पास है, उसके अंदर वन टू थ्री पहले से मौजूद है, अब हम चाहते हैं कि अपडेट कर दो इनको। तो वो हम ऐड करने के लिए, जब हम मल्टीपल आइटम्स को हमने ऐड करना है तो उसके लिए हम, अगर हमें सिंगल आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड वाला मेथड यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो हम अपडेट को यूज करेंगे। जिस तरह लिस्ट के अंदर हमने अगर एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करना होता तो हम डॉट अपेंड वाला मेथड यूज करते थे या इंसर्ट वाला, लेकिन अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही वक्त में करना चाहते हैं ऐड, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड को यूज करते हैं। इस तरह लिस्ट के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए ऐड वाला मेथड, और अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही वक्त में ऐड करना है तो उसके लिए अपडेट वाला मेथड यूज होगा। रिमूव मेथड, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये, अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो ये उसको रिमूव करने के लिए यूज होगा। सेट की वैल्यूज है हमारे पास वन टू थ्री, एस डॉट रिमूव टू, अगर हम टू को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो अपडेट होके बाद में जो लिस्ट आएगी मॉडिफाई होके उसमें टू मौजूद नहीं होगा, उसमें सिर्फ वन और थ्री होगा। रिमूव वाला मेथड अगर हम यूज करें और अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमें एरर दे रहा है अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम किसी भी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है तो वो फिर हमें एरर देगा। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट वाला डिस्कार्ड वाला मेथड यूज करते हैं तो अगर वो एलिमेंट उसके अंदर सेट के अंदर मौजूद नहीं भी है तो हमें एरर नहीं देगा। तो उसने में वन टू थ्री जो लिस्ट है वो हमें शो करवा दी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अगर वो एलिमेंट डिलीट हो जो हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके दो मेथड हैं, एक तो डिस्कार्ड है और एक है हमारे पास रिमूव वाला। जो रिमूव वाला मेथड है वो किसी भी एलिमेंट को जब हम डिलीट करते हैं अगर वो उसके अंदर मौजूद ना हो तो वो उसको एरर देता है। लेकिन जो डिस्कार्ड वाला मेथड है वो एलिमेंट को रिमूव करता है, वो पहले सेट को देखता है लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो वो हमें एरर नहीं देता एटलीस्ट। Pop method. The pop method removes and returns a random element from the set. Because sets are unordered, you cannot control which item will be removed. It raises an error if the set is empty. सेट के अंदर मौजूद है टेन ट्वेंटी और थर्टी।
अब हम एस डॉट पॉप कर रहे हैं कि भाई उसको डिलीट कर दो, तो उसने उसको 10 को कर दिया। रिमूव्ड एलिमेंट में हम रिमूव में देखेंगे कि हमारे पास, ये देखें, अगर हम पॉप वाले मेथड को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, हम उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर वाले डिस्कार्ड या रिमूव वाला कोई मेथड लगाते हैं तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो परमानेंटली डिलीट होगा और हम उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे दोबारा, अगर एक दफ़ा वो डिलीट हो गया तो। क्लियर मेथड जिस तरह डिक्शनरीज के अंदर होता है कि वो उस डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है, उस तरह अगर हम क्लियर मेथड को सेट्स के अंदर यूज करें तो वो भी उसको, सेट को अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करके जो होता है वो सेट को एम्प्टी बना देता है। The clear method removes all elements from the set and leaves it empty. The set object still exists, but it contains zero items. Copy method. The copy method creates and returns a shallow copy of the set. This means the new set is independent of the original set and changes will not affect each other. एस वन सेट के अंदर है 1 2 3। अब हमने इसकी कॉपी ली है और हमने उसको स्टोर करवाया है S2 के अंदर। अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे बारी बारी S1 और S2 को, तो ये हमारे पास सेम वैल्यूज जो हैं वो शो होंगी। लेकिन एक बात है, अगर हम सेट वन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को चेंज वगैरह करते हैं, हम उनके ऊपर कोई भी मेथड या बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो सेट टू के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑपरेशन। द यूनियन मेथड कंबाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स एंड रिमूव्स duplicates. It returns a new set without modifying the original ones. This operation is used to merge collections. ये होता है दो सेट्स का यूनियन लेते हैं जब हम, तो इसके अंदर जितनी भी रिपीटेटिव वैल्यूज होती हैं वो एक सिंगल वैल्यू हो जाती हैं, क्योंकि सेट्स के अंदर जो होता है वो रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। इसलिए जब इनका यूनियन लेते हैं तो इनको सिर्फ एक दफ़ा जो आता है वो जितनी भी वैल्यूज होती हैं दोनों सेट्स के अंदर उनको एक मरतबा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें ए डॉट यूनियन बी, और इसके अंदर 1 2 3 3 रिपीट हो रहा है, वो इस सेट के अंदर भी मौजूद है और उस सेट के अंदर भी मौजूद है। लेकिन जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये 3 हमारे पास सिर्फ एक ही मरतबा रिप्रेजेंट होगा। इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। The intersection method returns only the elements that exist in both sets. It is used to find common items and returns the new set with shared values. इंटरसेक्शन मेथड जो होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ दोनों सेट्स के अंदर देखता है कि कौन कौन सी वैल्यूज है वो मैच करती हैं, वो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करवाता है। यहाँ पर ए के अंदर मौजूद है 1 2 3 और बी के अंदर है 2 3 4। इस अब इंटरसेक्शन जब हम इनका लेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो वैल्यूज ही शो होंगी जो कि हमारे पास आपस में मैच कर रही हैं 2 और 3, यानी कि इसका आंसर हो इसमें हमें वो, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास शो होगा सिर्फ 2 और 3। The difference method returns elements present in the first set but not in the second. The order matters. A minus B is not the same as B minus A. It always returns the new set. द ऑर्डर मैटर्स। ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो वो देखेगा कि ए के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो बी के अंदर तो मौजूद नहीं है, फिर उनको देखेगा। अगर एक एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है और वो बी के अंदर मौजूद नहीं है तो वो उसको शो करवा देगा। लेकिन अगर एक एलिमेंट जो वो ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है तो वो उसको शो नहीं करवाएगा। उसी तरह अगर हम बी माइनस ए करें तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो ए को देख रहा है और इसमें वो बी को देख रहा है कि भाई वो एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है या नहीं। बी के अंदर तो मौजूद है लेकिन ए के भी अंदर तो मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर ए माइनस बी हम करें तो वो हमारे पास आएगा 1 इधर मौजूद नहीं है, ए में मौजूद है तो सिर्फ 1 शो होगा। 2 इधर सेट बी में मौजूद नहीं है तो ये भी प्रिंट होगा हमारे पास। 3 और 4 मौजूद हैं इसलिए वो प्रिंट नहीं होंगे। अगर ए माइनस बी देखेंगे हमारे पास तो वो हमारे पास उसका आंसर आएगा 1 और 2।
लेकिन अगर हम बी वाला B-A करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ 5 शो होगा, क्योंकि 5 बी में मौजूद है और ए में मौजूद नहीं है। हालांकि 3 और 4 जो है उसके अंदर मौजूद है। उसने शो करवा दिया। लेंथ फंक्शन ये हमारे पास लेंथ होती है, उसको देखने के लिए यूज होता है कि भाई हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है इस एलिमेंट इस सेट की। जी रीज, आपका कोई सवाल है? यस मैम। मैम एक तो ये कि टाइम हमारा हो गया है और क्लास अभी एंड हो जानी थी। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि मतलब सिंपल हम लोगों ने ये सिर्फ यही करना है कि ये बताना चाहिए कि कौन सी मतलब कौन सा मेथड जिसको हम मैथ्स में करते हैं, हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता हो तो आप उस पर अप्लाई कर दो और उसे रन करवा दो, तो वो आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। यही चीज़ है। यस मैम, अगर आपको पता है ना कि भाई इसके अंदर मेथड्स कौन से यूज होने हैं, ये जो होता है नहीं, हमने देखना होता है कि हम देखना चाह रहे हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसा कि इनको जो हमारे पास सेट डिक्शनरीज वगैरह होती हैं, हमने देखना होता है कि इनके अंदर वैल्यूज सेम कौन सी हैं, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। हमने देखना है कि पहले सेट के अंदर वो वैल्यू मौजूद हो लेकिन सेकंड के अंदर वो मौजूद ना हो, तो हम माइनस का ऑपरेशन, जो डिफरेंस वाला ऑपरेशन है, वो यूज करेंगे। अगर हमने देखना है कि भाई कंबाइन करके बताएं कि रिपीटिव वैल्यू को खत्म कर दें, तो उसके लिए हम यूनियन को यूज करेंगे। अगर हमें देखने चेक करना है कि हमारे पास कोई एलिमेंट जो है वो उसके अंदर मौजूद है या नहीं सेट के अंदर, तो उसके लिए हम इन वाला कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सेट है उसकी लेंथ आ जाए, उसकी लेंथ कितनी है, तो वो हम उसके लिए लेंथ वाला मेथड यूज कर लेंगे। और अगर हमने किसी लिस्ट या किसी और चीज को, टपल को हमने डिक्शनरी में सेट में तब्दील करना है, तो उसके लिए हम सेट वाला मेथड यूज करते हैं। और उसका नाम देखे से यहाँ पे लिस्ट है, ये एक माई लिस्ट, और हमने उसको सेट में कन्वर्ट किया है, तो उसके लिए हमने सेट वाला मेथड यूज किया और हमने उसका जो लिस्ट थी उसका नाम उसको पास कर दिया, वो सेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारा टाइम ओवर हो गया है। ओके। मैम एक और चीज़ भी ये कि अब जब हम मतलब पाइथन करेंगे तो इसके लिए हमें रजिस्टर फंक्शन यूज करना चाहिए या फिर डायरेक्ट मतलब हम प्रैक्टिस किसकी किस तरह से करें कि हमें ये समझ आने लग जाए और हम लोग इसे वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। सो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या क्या? आप ना, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लैब को यूज़ करें, क्योंकि पाइथन के अंदर वो इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए है कि आप ना, अगर कोई भी टॉपिक आपने किया है तो आप चैट जीपीटी के पास जाके बताएं कि मैंने ये टॉपिक आज किया है, तो आप ना इसके रिलेटेड मुझे 5 टास्क दे दो या 10 टास्क दे दो, मैं वो परफॉर्म करूंगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने आज पढ़े हैं टपल और डिक्शनरी पढ़ी हैं, आप चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे कहो कि मैंने टपल और डिक्शनरी पढ़े हैं, मुझे 5 टास्क दो जो कि इसके मेथड्स और इसके फंक्शंस को यूज करके मैं कर सकती हूँ। तो मैं वो चैट जीपीटी पे ही करूंगी? नहीं, वो आप उससे उससे वो आपको स्टेटमेंट देगा कि भाई ये चीज करके दिखाओ, तो उसकी कोडिंग जो होगी वो आप आके कोलैब पे करो।